आज मैं आपके साथ गुथे हुए आटे से एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप मार्केट से लेने जाएंगे 1000 रुपये किलो से भी ज़्यादा आपको महंगी मिलने वाली है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आज से पहले आपने इसको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की स्पेशल गुथे आटा की रेसिपी। मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई। आज आपकी रक्षा फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। आप यहाँ पर कोई परात भी ले सकते हो और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो बस फ्रेंड्स, ये वही आटा है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। मैं आपको जल्दी से इसको गूंथ करके दिखा देती हूँ। आप इसकी जगह सीधे सीधे जब हम रोटी बनाते हैं ना, पूड़ी पराठे कुछ भी, तो आटा बच जाता है। बस सीधे सीधे उसी आटा का इस्तेमाल करिए। तो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ कि देखिए, ना मैंने इसमें घी डाला है, ना मैंने इसमें नमक डाला है, कुछ नहीं डाला। बस आटा लेना है, पानी डालना है और इसको गूंथ लेना है। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत नमक डाला हुआ है तब भी चलेगा, क्योंकि हल्का फुल्के नमक से इस रेसिपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसको हम बढ़िया से मसल करके आटा को गूंथ लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने आटा गूंथ लिया है। अब हम इसको ढक करके 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ठीक है, तो रोटी वाला आटा ले रहे हैं तो वो पहले से ही रेस्टिंग पीरियड का होता है, तो उसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं करीब 8-10 बादाम, जिसको हमने 2 भागों में कट कर लिया था। 8-10 ही मैंने काजू ले लिए हैं। काजू को भी हमने 20 से 2 भागों में कट किया है। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। थोड़े से ही हमने पिस्ता ले लिए हैं और ये मैंने ले ली है थोड़ी सी किशमिश। साथ ही में हमने कटे हुए छुआरे ले लिए हैं। तो छुआरे हो सकता आप ना जानते हो या दूसरे नाम से जानते हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होते हैं छुआरे, जो लंबे लंबे होते हैं ना, गोल मटोल से वैसे। तो छुआरे काट लिए हमने। और ये हमने ले लिए हैं तरबूज के बीज, यानी कि वाटरमेलन सीड्स। तो आप इसकी जगह पोस्ता का इस्तेमाल भी कर सकते। पोस्ता यानी पॉपी सीड्स या पोस्ता दाना भी आप बोल सकते हो। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने तरबूज के बीज ले लिए। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 छोटी चम्मच गोंद। ये खाने वाली गोंद होती है। आप मार्केट में बोलेंगे खाने वाली गोंद दे दीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो बड़े टुकड़ों में भी हो सकता मिले तो आप क्रश कर लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा कर लीजिएगा। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स में से आपके पास जो भी ना हो उसको आप स्किप कर सकते हो, या जो ज़्यादा पसंद हो आपको आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हो। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का कोई भी मेजरमेंट नहीं है, और गोंद ना हो तो गोंद को भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने एक प्लेट में निकाल के रख लिए हैं। यहाँ पर जो आटा है ये भी 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस आटा की छोटी छोटी सी लोइयाँ काटनी है। तो बस हाथों से ही हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो आप चाहे तो इसको गोल गोल भी कर सकते थे या चपटा भी कर सकते थे, बट इस रेसिपी में कुछ ज़रूरत नहीं है, आप कैसा भी शेप दे दीजिए तो आपका समय बर्बाद ना हो। उसके लिए मैंने बस इसको ऐसे ही रफली तोड़ लिया है। बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयाँ इस तरीके से तोड़ ली हैं। जैसे हम लोग रोटी के लिए लोइयाँ काटते हैं ना, वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये आपको छोटी छोटी रखनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ मत करिएगा, इससे बड़ा मत करिएगा। छोटा हो तो चलेगा लेकिन इससे बड़ा नहीं करना। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे आटा की लोइयाँ काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने लोइयाँ छोटी छोटी सी कट कर ली है। तो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई और ये मैंने ले लिया है शुद्ध देसी घी। तो हमें बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं लगेगा, सिर्फ 4 से 5 चम्मच देसी घी में हमारी पूरी रेसिपी तैयार होगी। अब अगर आप देसी घी यूज़ नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन वैसे ये रेसिपी अगर मैं कहूँ तो देसी घी है तो उसी से बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट जाएगा। और बनती भी ये देसी घी से ही है, क्योंकि आप जब रेसिपी को देखेंगे ना तब आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, ये देसी घी की तो बात ही अलग होती है। तो चलिए, हमने घी को मेल्ट कर लिया है और गरम भी कर लिया है। ठीक है, जब घी गरम हो जाएगा तो ये हमने जो अपनी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट करके रखी हुई थी ना, एक एक लोई को हम घी में डालते जाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम कर लेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इन लोइयों को हम उलटते पलटते हुए सेकेंगे। तो जब ये नीचे की तरफ हल्की सी सिक जाएंगी तो फिर हम इनको उलटना पलटना शुरू करेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से, जब तक कि इनमें गोल्डन लेयर नहीं आ जाती, मतलब एकदम ये डार्क थोड़ी गोल्डन नहीं हो जाते,
तब तक हमें इनको सेकना है, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने हाई फ्लेम पर इनको तला तो ये 2 मिनट में ही गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से पूरी कच्ची रह जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको समय देना है, क्योंकि रेसिपी भी हमारी बहुत ही रिच फ्लेवर वाली है, बहुत ही शाही रेसिपी बनाने वाले हैं, तो इसलिए आपको समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो एक बैच में आराम से आपको 5 से 6 मिनट का समय लग जाएगा। और आप देख सकते हैं 5-6 मिनट बाद सारी आटा की लोइयाँ कितनी बढ़िया सुनहरी हो चुकी है। देखिए कितना डार्क कलर हो गया है। तो बस इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तरह से हम बाकी की लोइयों को भी अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक तलेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेकंड बैच भी हमारा बहुत बढ़िया से सुनहरा हो चुका है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो हमने सभी लोइयों को बढ़िया सुनहरा तल लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि इन्होंने घी को देखिए कितना कम एब्जॉर्ब किया है। मैंने पूरे 3 बैच तले हैं इसमें, बट घी थोड़ा बहुत ही कम हुआ है। बट ये घी अभी हमें यूज़ में लाना है, ठीक है। भले ही उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, बट ये घी हमारा यूज़ में आएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना एक प्लेट में सजा वजा के, तो इसमें जो गोंद है इसको हम अलग रख देंगे। तो इसको हमें साथ में नहीं तलना है घी में, तो गोंद को हम अलग कर देते हैं। और बाकी हम सारे ड्राई फ्रूट्स को साथ में ही घी में डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना, क्योंकि घी काफ़ी गर्म है, वरना ये जल जाएंगे। हमें इन ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, केवल हल्का सा घी में फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं किशमिश कैसे गोलू मोलू सी हो गई हैं, एकदम गोल मटोल सी। और जैसे ही किशमिश गोल मटोल हो जाएं और हल्की सी ये फ्राई हो जाएं, कलर चेंज नहीं होना चाहिए वरना कड़वाहट आ जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको हम साइड में रख देंगे और गैस को तुरंत ही बंद कर देंगे, क्योंकि घी अभी काफ़ी गर्म है। तो गोंद को हम डालेंगे, और जैसे ही आप गोंद डालेंगे ना, ये भी बहुत अच्छे से फूल जाती है, एकदम क्रिस्पी हो जाती है, एकदम खस्ता टाइप की हो जाती है। और आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे दाने थे और ये फूल करके काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो बस इस गोंद को भी हम निकाल के ड्राई फ्रूट्स के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, गोंद भी हमारी तल चुकी है, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो घी बचा है इसका भी अभी हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसको भी हम हल्का ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लोइयाँ बहुत ही क्रिस्पी हो गई हैं, ठंडा होने के बाद ये क्रिस्पी हो जाती हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम लेंगे मिक्सी का एक जार, और इसमें मैंने जिस कप से आटा लिया था ना 2 कप, उसी कप से 1 कप ले रही हूँ मैं चीनी। मेरे हिसाब से 2 कप आटा के लिए 1 कप चीनी पर्याप्त है। आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर चीनी को हमने अच्छे से पीस लिया है। तो ये हमारा शुगर पाउडर या पिसी हुई चीनी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम वापस से मिक्सी का जार लेंगे और इन लोइयों को हम जार में डालेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़, आपको फुल जार को नहीं भरना है, यानी कि आधे से भी कम लोइयों को एक बार में पीसना होगा, ठीक है। क्योंकि लोइयाँ थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा भरेंगे ना जार में तो ये अच्छे से पिसेंगी नहीं, इसलिए कम कम ही हमें इनको पीसना है। तो इतनी लोइयों को मैं 2 पार्ट में पीसने वाली हूँ। तो बस अब हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितने आसानी से सभी लोइयाँ ग्राइंड हो गई हैं और एकदम इसका फाइन पाउडर या फाइन चूरा बन के तैयार हो गया है। और आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना परफेक्टली इसका चूरा बना है। तो ये कुछ रबीली टाइप का चूरा होता है, यानी कि दरदरा टाइप का, जैसे सूजी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। बट ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बढ़िया फ्राई किया हुआ चूरा है, इससे इसमें सौंधापन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पाउडर को हम एक फैले मुँह के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और वापस से इसी जार में बची हुई जो आटा की लोइयाँ हैं इनको फिर से डालेंगे और इनको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो सेकंड बैच भी हमने अच्छे से पीस लिया है और इसका भी चूरा बिल्कुल रेडी है। तो इसको भी हम फटाफट से बाउल में डाल देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरह से जो हमने लोइयाँ थी ना गुथे आटा की, उसका ये चूरा बना के तैयार किया है। बस ऐसे ही करना है आपको। रोटी के लिए अगर आटा बच जाए या पूरी पराठे के लिए, ऐसे ही इनको तलना है मीडियम फ्लेम पर और बढ़िया से मिक्सी से पीस लेना है। अब हमने जो अपनी चीनी पीस के रखी हुई थी ना, इस पिसी हुई चीनी को डालेंगे। तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा बचा लेती हूँ, बाद में देख लूँगी, अगर कम मीठा होगा तो इसमें और डाल दूँगी। अब कढ़ाई में जो घी बचा हुआ था ना,
इस घी को भी हमें डालना है। तो हम इसको छन्नी से छान के डालेंगे, क्योंकि जब हमने लोइयों को तला था ना तो आटा वगैरह थोड़ा सा जला हुआ नीचे रह जाता है, तो हमारी रेसिपी का टेस्ट ख़राब ना हो, देखने में भी बुरी ना लगे, इसके लिए हम इसको छान लेते हैं। अब हम घी और चीनी दोनों को ही अच्छे से लोई वाले आटे में या चूरे में अच्छे मिक्स करेंगे। तो खूब अच्छे से हमें मसल करके दोनों ही चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इस तरह से बांध के देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से बंध रहे हैं। ठीक है, अगर ना बंधे तो थोड़ा बहुत आपको घी इसमें और डालना होगा, बट मैंने जो रेशियो बताया है उससे करेंगे तो बिल्कुल भी घी की कमी नहीं पड़ेगी, कम घी में ही काम चल जाएगा। अब जो ड्राई फ्रूट्स थे ना उनको भी हम डाल देते हैं और अच्छे से इनको भी मिक्स कर देंगे। अब हमारा जो मिश्रण है बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसके हम बनाएंगे लड्डू। तो ये हम बना रहे हैं आटा के लड्डू, जो कि हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी। तो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं उनके हाथों के लड्डू। तो आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है। जब भी घर पर आटा, गुथा हुआ आटा बच जाए तो इस तरह से आप आटा के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी की तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो बच्चों को, फैमिली में सभी मेंबर को एक एक लड्डू रोज़ाना का दीजिए, तो शरीर की जो कमज़ोरी है वो ख़त्म होती है। और ये तो हेल्दी चीज़ है, लड्डू वगैरह तो वैसे भी हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं। तो आपने आटा के लड्डू कई बार बनाए होंगे, घंटे भर तक आटा को भूनना फिर बनाना बड़ा ही झंझट होता है। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है आटा के लड्डू बनाने का। तो लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ थोड़े से छोटे छोटे साइज़ के हैं तो कम ही मिश्रण बनता है, तो मैं मीडियम साइज़ के ही लड्डू बना रही हूँ, यानी कि लड्डू को बांध रही हूँ। हमारे यहाँ बांधना बोलते हैं कि लड्डू बांधना है। तो इस तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, किसी को विश्वास होगा कि हम गुथे हुए आटा से इतने टेस्टी लड्डू बना सकते हैं? कुछ लोगों को हो सकता है ये लड्डू बनाते नहीं बनता है, बड़ा ही आसान होता है। बस हाथों में मिश्रण को लेना है और दूसरे हाथ से दबा करके इसको हल्के हल्के हाथ से, जितना आप लाइट हाथ से दबाएंगे ना ये उतने ही अच्छे से सेट होते हैं। तो जोर नहीं लगाना है, इसको हल्के हल्के हाथों से दबाते जाइए, घुमाते जाइए, तो बहुत आसानी से ये शेप ले लेते हैं। और अगर ना भी प्रॉपर शेप आए तो थोड़ा बहुत आप इसमें गर्म घी मिला दीजिएगा, तो इससे बहुत अच्छे से इसमें बाइंडिंग आती है और ये बंधने लगते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी घी मिलाने की, जितना मैंने यूज़ किया था उतने में ये लड्डू हमारे अच्छे से बंध रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हैं। तो 2 कप गेहूं के आटा से हमारे टोटल 8 लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो आटा के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। आपकी मम्मी होंगी, जो दादी नानी होंगी, वो अक्सर बनाती होंगी। तो हम लोगों को बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है आटा के लड्डू, लेकिन मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत आसान सा तरीका बताया है कि इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बिना झंझट के आटा के लड्डू बना सकती हैं। तो बस इनको आप आराम से स्टोर करके रख सकती हैं। मेरे यहाँ तो 2-2 महीने तक ये लड्डू बना करके चलते हैं, हम लोग खाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो रख लीजिए बना करके, रोज़ाना 1 या 2 लड्डू खाइए, पेट भी भरता है, हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना जैसे हमारी मम्मी ने या दादी नानी ने बनाए हो। तो आप भी इनको ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी लगेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।